हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन के बारे में। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो और अपलोड किए हैं जिनमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में पार्ट्स ऑफ सीरीज के इंट्रोडक्शन से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब तक कंप्लीटली बता दिया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में आज हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं डेफिनेशन से, और डेफिनेशन में से हम कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन में आखिर ये शब्द क्यों यूज किए गए हैं और डेफिनेशन का वाकई असली मतलब क्या है। अगर आपने डेफिनेशन को समझ लिया तो प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ज़्यादातर हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि हमें डेफिनेशन के अंदर जो शब्द दे रखे होते हैं उनका मतलब पता नहीं होता। इसी वजह से हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो इस सीरीज का मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, धीरे धीरे समझो, लेकिन अच्छी तरीके से समझो। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार किसी चीज़ को रटते रहो, भूलते रहो, रटते रहो और भूलते रहो। मैं चाहता हूँ कि एक बार पढ़ो और ज़िंदगी भर तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन को समझना। देखिए, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या कहती है पहले पढ़ लेते हैं। अगर समझ में आती है तो ठीक, नहीं आएगी तो भी ठीक, क्योंकि लास्ट में जैसे वीडियो खत्म होगा तो इस बात की गारंटी है कि आपको प्रीपोजिशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो करते हैं शुरुआत प्रीपोजिशन की। देखो, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या कह रही है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, पहले प्रयोग होगा। क्यों? टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। भाई, नाउन और प्रोनाउन को अगर हम छोड़ दें तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी तो सेंटेंस में कोई ना कोई शब्द होंगे। तो नाउन का और प्रोनाउन का रिलेशन, जो शब्द छूट गए हैं उनके साथ रिलेशन हमें दिखाना पड़ता है। एक सेंटेंस में एक नाउन का और प्रोनाउन का रिलेशन हमें बाकी शब्दों के साथ दिखाना पड़ता है। तो उन जो रिलेशन दिखाता है जो शब्द, उसी को बोला जाता है क्या? प्रीपोजिशन। करेक्ट? ऑल राइट। अब मुझे लगता है डेफिनेशन आपको अभी भी क्लियर नहीं होगी। इसी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैं इसकी कुछ हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा डेफिनेशन में ये शब्द क्यों यूज किए गए हैं और डेफिनेशन का मतलब क्या है। इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। और कुछ क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए समझते हैं डेफिनेशन में जो एक शब्द आया था रिलेशन, उसका क्या मतलब है। देखिए, फिर दोबारा से यहाँ पर आया एक नाउन, एक आया है प्रोनाउन। तो इसके लिए मैं आपको कुछ और रिकॉल करवा दूं कि नाउन और प्रोनाउन की अगर आपको विशेषता बतानी है तो हमें जरूरत पड़ती है एडजेक्टिव की। ये मैंने पिछले वीडियो में, एडजेक्टिव वाले वीडियो में दिखा दिया था, बता दिया था। अब दोबारा से यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि नाउन का और प्रोनाउन का आपको यहाँ पर अब रिलेशन दिखाना है। क्योंकि डेफिनेशन में एक शब्द यूज हुआ था रिलेशन, उसका मतलब क्या है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि नाउन और प्रोनाउन का हमें रिलेशन दिखाना पड़ता है वाक्य में आने वाले अन्य शब्दों के साथ। तो मान लो हमने संबंध दिखा दिया नाउन और प्रोनाउन का, तो जो संबंध बनेगा, जो पूरा एक जवाब बनेगा, उससे हमें कौन कौन से या नाउन प्रोनाउन की कौन कौन सी पोजीशन पता चलेगी, कौन कौन सा रिलेशन पता चलेगा। तो देखिए, हो सकता है हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई लोकेशन के बारे में पता चले, कोई प्लेस के बारे में पता चले, जिसका जवाब होगा क्या? कहाँ से। हो सकता है हमें नाउन प्रोनाउन के बारे में ये पता चले कि कब कब काम किया गया, यानी कि टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। हो सकता है हमें नाउन प्रोनाउन के बारे में ये जानकारी मिले कि कोई काम कैसे हुआ, तरीका पता चले हमें। या हो सकता है हमें ये पता चले कि कोई काम किसको दिया गया, कोई भी चीज़ किसको दी गई, या कोई भी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से निकल रही है। तो इतनी इंफॉर्मेशन, इतने शब्दों के साथ हमें रिलेशन बनाने की आवश्यकता पड़ती है एक सेंटेंस में। किसकी? केवल नाउन और प्रोनाउन की। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। हो सकता है आपने आगे कुछ लिखा हो सेंटेंस में और लास्ट में लिखा गया है क्या? इन द गार्डन। मतलब कोई चीज़ कहाँ है? बगीचे में। कब काम किया गया? ड्यूरिंग द आफ्टरनून। कैसे किया गया? विथ ग्रेट केयर। किसको दिया गया? टू हर फ्रेंड। कहाँ से निकली कोई चीज़? फ्रॉम द फैक्ट्री। तो ये ऐसे रिलेशन होते हैं जो एक हमें वाक्य में बनाने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं। किसके लिए? केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाने के लिए।
इससे पहले मैं आपको रिलेशन बताऊं कि नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किससे होता है, इससे पहले कुछ एक टेबल बनाई है मैंने आपके सामने, और ये वो शब्द है जो रिलेशन दिखाने का काम करते हैं। एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाने के लिए हमें इन शब्दों की इतने शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो ज़रा इनको एक बार देख लीजिए, ये शायद मुझे लगता है आपने देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। और ये शब्द के पूरे हैं किसके एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। आगे जाकर मैं ये भी बताऊंगा कि इनमें से कुछ प्रीपोजिशन होंगे और कुछ प्रीपोजिशन नहीं होंगे। इसकी एक ज़बरदस्त ट्रिक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, ये मुझे नहीं लगता पूरा पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने ये सब सुन रखे होंगे। मैं थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ। इनका मतलब होता है में, ओवर का मतलब ऊपर, छुए बिना, एट का मतलब पर या में, बिटवीन के बीच, दो के बीच में, फ्रॉम से, आउट ऑफ से बाहर, विदाउट के बिना, सिंस ये समय के लिए आता है, से के लिए, आफ्टर बाद में, अक्रॉस के पार, अगेंस्ट के खिलाफ या सटे हुए, ओ का, की, के। इसी तरीके से ऑन का मतलब होता है पर, अबव ऊपर, नियर पास, अमंग के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, इनटू के अंदर, बाय द्वारा या पास, अबाउट के बारे में, अनटिल या टिल तक, इनसाइड अंदर, थ्रू के माध्यम से, अराउंड चारों ओर या आसपास, ऑफ हटकर, हटाकर या से दूर। इसी तरीके से इसको देख लीजिए इनके मीनिंग को, अंडर नीचे, बिलो नीचे, बिसाइड बगल में, टू को की ओर, ऑन टू के ऊपर या पर जाना, विद के साथ, फॉर के लिए, बिफोर पहले, आउटसाइड बाहर, अलोंग के साथ साथ, देन से तुलना में, टुवर्ड्स की ओर। अब ये टेबल मैंने पढ़ दी, इसमें से कुछ खास नहीं था, ये सब आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे शब्द है, इनको प्रीपोजिशन बोला गया है। इनको प्रीपोजिशन क्यों बोला गया है? हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में देखा था कि प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताएगा। करेक्ट? तो देखिए कि इन जब भी आएगा इसके बाद में नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, तभी ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। ओवर जब भी आएगा, अगर इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा तभी ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। इसी तरीके से ऑन, अबाउ, ये पूरे टेबल में जितने भी ब्लू कलर में दे रखे हैं ये शब्द प्रीपोजिशन तभी कहलाएंगे जब इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा तो प्रीपोजिशन नहीं होगा। इसको मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल इतना देख लीजिए कि ये शब्द वो होते हैं जो रिलेशन दिखाने का काम करते हैं, और रिलेशन तभी दिखाएंगे जब इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो डेफिनेशन में जो शब्द आया था एक कि टू द अनदर वर्ड, एक रिलेशन दिखाता है नाउन प्रोनाउन का बाकी अन्य शब्दों के साथ। तो वो अन्य शब्द क्या होंगे, इसको समझाने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि डेफिनेशन में जो शब्द आया था उसका क्या मतलब है। देखिए 5 सेंटेंस लिए मैंने। सबसे पहले तो इसके अंदर हम प्रीपोजिशन को देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार अभी बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, ओन एक प्रीपोजिशन है, विद एक प्रीपोजिशन है, ओन प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है और टू प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें हम पहले प्रीपोजिशन को देखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा शब्द यूज किया गया है उसको लिखेंगे, और प्रीपोजिशन से पहले कौन सा शब्द आया उसको लिखेंगे, ताकि हम जो डेफिनेशन जो दे रखी थी उसका पूरा मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। द बुक ऑन द टेबल, टेबल की क्या विशेषता है, नहीं बुक की क्या विशेषता है, ऐसा समझ सकते हो। ये देखो कि बुक कहाँ पर रखी हुई है, बुक रखी हुई है टेबल पर। करेक्ट? तो ये ओन जो शब्द आया है ये हुआ प्रीपोजिशन। करेक्ट? अब ओन के बाद में देखो, ओन के बाद में क्या आया है, द टेबल। तो द टेबल एक नाउन है, नाम है किसी चीज का, टेबल एक वस्तु है, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, तो नाउन हो गया द टेबल। अब आगे भी देख लेते हैं, प्रीपोजिशन के आगे क्या है, प्रीपोजिशन के आगे फिर अगेन क्या आ गया, द बुक। द बुक भी क्या है, नाउन है, तो बुक क्या हुआ, नाउन हुआ। तो हमने देखा एक प्रीपोजिशन से पहले नाउन आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आ सकता है। तो यहां पर क्या रिलेशनशिप बना, या बना नाउन का नाउन के साथ रिलेशन बना।
आगे बढ़ते हैं। ही विद ग्लासेस इज स्मार्ट। कोई भी जो लड़का होगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही विद ग्लासेस, वह जिसने चश्मा पहन रखा है, स्मार्ट है, होशियार है। तो वही हम देखने वाले हैं इसमें कि सबसे पहले प्रीपोजिशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन क्या आ रहा है इसमें? विद ग्लासेस, यानी कि विद हुआ प्रीपोजिशन। ठीक। प्रीपोजिशन के बाद में देखो क्या आ रहा है? ग्लासेस, एक नाउन है, चश्मा, ग्लासेस नाउन हो गया। और ही के विद के पहले देख लो, विद के पहले क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है, तो एक प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर रिलेशनशिप किसकी बनी? नाउन की रिलेशनशिप बनी किसके साथ? प्रोनाउन के साथ। तीसरा सेंटेंस, सी सेट ऑन द चेयर। सबसे पहले देखो प्रीपोजिशन क्या है? ऑन, तो ऑन प्रीपोजिशन हो गई। ऑन के बाद में देखो द चेयर, नाउन है, द चेयर। ऑन के पहले देख लो क्या आ रहा है? सेट। सेट का मतलब होता है कि बैठना। बैठना क्या है? एक क्रिया है, तो सेट क्या हुआ? एक क्रिया हुई। तो यहाँ पर रिलेशन किसका बन रहा है? नाउन का रिलेशन बन रहा है किसके साथ? वर्ब के साथ। इसमें देखो सी इज गुड एट सिंगिंग। सबसे पहले प्रीपोजिशन को देखो, प्रीपोजिशन है इसके अंदर एट, और एट के बाद में क्या आ रहा है? सिंगिंग। सिंगिंग का मतलब होता है कि गाना, तो गाना क्या हुआ? यहाँ पर नाउन हुआ। प्रीपोजिशन से पहले देखो क्या आ रहा है? सी इज गुड। गुड का मतलब होता है कि अच्छा। अच्छा क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो गुड हुआ यहाँ पर एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रिलेशनशिप किसकी बनेगी? नाउन की रिलेशनशिप बनी एडजेक्टिव के साथ। लास्ट वाला सेंटेंस और देख लेते हैं, द लेटर वॉज सेंड टू हिम। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन को देखो, प्रीपोजिशन मिली हमें इसमें, विद नहीं है, प्रीपोजिशन मिली हमें इसमें टू। तो टू के बाद में क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है, तो हमने प्रोनाउन लिख लिया। टू के पहले क्या आ रहा है? सेंट आ रहा है। सेंट क्या हुआ? वर्ब हुई। सेंट मिल गई हमें वर्ब। तो यहां पर रिलेशनशिप किसकी बनी? प्रोनाउन की रिलेशनशिप बनी किसके साथ? वर्ब के साथ। तो हमने देखा एक सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन यूज होगी, तो हमने देख लिया कि एक सेंटेंस के अंदर अगर प्रीपोजिशन यूज होगी तो उसके बाद में डेफिनेटली हमेशा हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये हमने देख लिया। तो देखा प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। और प्रीपोजिशन से पहले क्या आ सकता है? हो सकता है प्रीपोजिशन से पहले नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, या और भी कोई वर्ड आ सकता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप बता रहा है प्रीपोजिशन किसके साथ? बाकी के अन्य शब्दों के साथ। तो बाकी के अन्य शब्द क्या हुए? हो सकता है वो नाउन हो सकता है वो प्रोनाउन हो सकता है वो वर्ब हो, और हो सकता है वो एडजेक्टिव हो, या इसके अलावा और कोई भी वर्ड हो सकता है। आपको ये देखना होता है कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा वो नाउन और प्रोनाउन से ही पहले आएगा, और प्रीपोजिशन से पहले कुछ भी अन्य शब्द हो सकते हैं, और अन्य शब्द का मतलब हो सकता है वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, या एडजेक्टिव हो, या और भी कोई शब्द हो। लेकिन इस बात की गारंटी है कि प्रीपोजिशन का के बाद में हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आएगा, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा था। तो अब आते हैं वापस उसी डेफिनेशन पर जहाँ पे हमने इसको समझने की कोशिश करी थी और वहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आई थी। अब पढ़ता हूँ मैं इस डेफिनेशन को दोबारा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। हमने देखा था प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएगा। किसके लिए? टू शो इट्स रिलेशंस विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। उनका रिलेशन, नाउन प्रोनाउन का रिलेशन दिखाने के लिए किसके साथ? बाकी के अन्य शब्दों के साथ। और बाकी के अन्य शब्द क्या हुए? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या और कोई भी शब्द हो सकता है जिनके साथ नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप बताता है। कौन? प्रीपोजिशन। अगर डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आई तो ये मैंने दोबारा डेफिनेशन को ही समझाया है डायग्राम के माध्यम से। तो डेफिनेशन में एक वर्ड आया था अनदर वर्ड, तो उसका क्या मतलब है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। देखो अभी हमने एक्सरसाइज में देखा था कि प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद में। तो प्रीपोजिशन के बाद में ये गारंटी है कि हमेशा नाउन ही या फिर प्रोनाउन ही आएगा। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन अगर शब्द यूज हुआ है तो उसके बाद में हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आएगा, इसके अलावा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा।
तो ये भी देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन से पहले क्या क्या आ सकता है। हो सकता है प्रीपोजिशन से पहले नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, वर्ब आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, या इसके अलावा और कोई भी शब्द आ सकता है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या कोई भी अदर शब्द हुआ, उनको बोलेंगे यहां पर अनदर वर्ड, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था। तो यहां से भी डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, जिससे कि वो दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप बता सके। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा। अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा तो प्रीपोजिशन नहीं होगा। आगे उसके कोई भी शब्द आ सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद में हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इन 6 एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला सेंटेंस है दे केम इन द रूम, वे कमरे में आए। तो प्रीपोजिशन क्या हुआ इसके अंदर? इन। तो जरा देखो, इनके बाद में कुछ आ रहा है क्या? नाउन प्रोनाउन? यस, रूम आ रहा है। रूम क्या है? एक नाउन है। तो इन यहां पर क्या हुआ? इन हुआ यहां पर प्रीपोजिशन हुआ। क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दे केम इन, वे अंदर आए। अब कहां पर अंदर आए? हो सकता है क्लास के अंदर आए या शोरूम के अंदर आए, हमें नहीं पता, लेकिन केवल इतना बोल के छोड़ दिया दे केम इन। तो इनके बाद में कोई आ रहा है क्या? नाउन या प्रोनाउन? नहीं आ रहा, तो ये प्रीपोजिशन नहीं हुआ। जब प्रीपोजिशन नहीं होगा ये, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर ये होगा यहां पर एडवर्ब। ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। देखा आपने, प्रीपोजिशन और एडवर्ब में ये अंतर है। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा और एडवर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे पास ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, और ही लुक्ड अप द लेडर, उसने लेडर के ऊपर देखा। तो दोनों में क्या अंतर है? ही लुक्ड अप, देखो अब के बाद में कुछ आया है क्या? नाउन या प्रोनाउन? कुछ भी नहीं आया। जब कुछ भी नहीं आया तो ये बनेगा एडवर्ब। ही लुक्ड अप द लेडर, अब क्या एक प्रीपोजिशन हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आया है क्या? नाउन। तो नाउन हुआ, इसी वजह से अब बन जाएगा यहां पर प्रीपोजिशन। अगर नाउन नहीं आया तो ये बनेगा एडवर्ब। अगला सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं। आपको बताना है इसमें कि डाउन जो है किसका काम कर रहा है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस में आपको बताना है और इस सेंटेंस में आपको बताना है कि डाउन द चेयर में डाउन क्या है और डाउन क्या है। यहां पर सी सेट डाउन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रिप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स में और आप बताओगे कि सी सेट डाउन द चेयर में प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है, या सी सेट डाउन में एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। तो ये सीरीज, तो देखा आपने, एक प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, लेकिन हमें डेफिनेशन को समझना नहीं आता, इसी वजह से हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो दोबारा मैं दोहरा दूं, दोबारा मैं रिपीट कर दूं यहाँ पर कि प्रीपोजिशन कुछ नहीं होता। प्रीपोजिशन सिंपली एक नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा, और उसके प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कोई भी प्रीपोजिशन, या और भी अन्य शब्द हो सकते हैं। लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि अगर प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन डेफिनेटली आएगा। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप दिखाता है बाकी के अन्य शब्दों के साथ। बस इसमें इतना ही था। मुझे उम्मीद है प्रीपोजिशन की डेफिनेशन या प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे कंसेप्ट को सीखते रहिए, समय दीजिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहे। जल्दबाजी न करें, एक बार सीखें और ज़िंदगी भर तक याद रखें। इसी तरीके से सीखने के लिए, धीरे धीरे सीखने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।